जय दादी के दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर द शादी सागा सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोग शादी ब्याह से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी भी आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे लड़के का शादी हो चाहे लड़की का शादी हो। इसमें हम आज आपको लड़के का या लड़की का दोनों का शादी में ब्याह हाथ जो हम लोग बोलते हैं वो ब्याह हाथ कैसे लेते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, पूरे अच्छे से देखेंगे, तो आपको फिर किसी का शायद हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लड़की की शादी का ब्याह लेने के लिए दोस्तों हम लोग को ये तैयारी करनी पड़ती है, 2 चौकी लगानी पड़ती है। एक पर बनड़ी हमारी बैठेगी, एक पर हमारी विनायक जी बैठेंगे दोस्तों। ये सामने जो चौकी लगेगी दोस्तों, इस पर हमारी ये थाली रखी जाएगी, रोली और चावल रखा जाएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। इस पर एक गणेश जी बनाकर हम लोग रखते हैं, ये कोयला रखते हैं और ये नमक की डली रखते हैं दोस्तों, और ये ताला चाबी रखते हैं। गणेश जी आज के दिन हमारे घर में आते हैं और हमारा ब्याह शुरू हो जाता है। आज ही के दिन से हम लोग ब्याह के सारे कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो लड़की के ब्याह का जो ब्याह होता है वो मंगोड़ी पे ही लिया जाता है दोस्तों। किसी किसी के घर में मूंग पर लिया जाता है, अदरवाइज़ मंगोड़ी पर ही ब्याह, जिसके लिए हम लोग को ये पीसी हुई मंगोड़ी तैयार करनी है। अगर आपको टोपिया में तैयार करना है तो आप टोपिया में तैयार कर लीजिए दोस्तों। अदरवाइज़ देखिए, मैंने जिस तरह से कोन में तैयार किया है उस तरह आप कोन में भी तैयार करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, फंक्शन के टाइम पे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे और आपका जो फोटोग्राफर है वो भी हैरान नहीं होगा, क्योंकि आप इधर उधर हाथ वाथ धोने के लिए जाएंगी करेंगी तो उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको एक हाथ पोंछने का रुमाल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको 8 कोन रखने दोस्तों। 8 कोन क्यों रखे हैं? क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों कि लड़की को मिलाकर 7 लोग होंगे या लड़की को छोड़कर 7 लोग होंगे। नहीं दोस्तों, लड़की की शादी नहीं हुई इसलिए अभी वो सुहागन में नहीं गिनती जाएगी। जब उसकी शादी हो जाएगी, वो उसकी मांग में सिंदूर लगेगा, तब वो सुहागन कहलाएगी। इसलिए हम लोग को 7 सुहागनों के लिए प्लस 1 हमारी बनड़ी के लिए, इस तरह से हम लोग को 8 कोन तैयार करनी है। ये कैंची तैयार करनी है। बनड़ी की माँ अपना नथ और मांग टीका लेना न भूले, ये बात हमेशा याद रखें दोस्तों, वो आपको लेकर ही बैठना है। इसके बाद इसको बिड़त को किस तरह लिया जाता है दोस्तों, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी बनड़ी के बगल में बैठा रहेगा दोस्तों, वो इस तरह से कोन को उठाकर और ऐसे क्या करेगा, उसका मुंह को ऐसे करके काट देगा दोस्तों, और इस तरह बनड़ी के हाथ में देता है। अब बनड़ी को आप पहले से समझा दीजिएगा दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी उसको सिर्फ 7 ही मतलब मंगोड़ी उतारनी है, उससे ज़्यादा मंगोड़ी उस बच्ची को नहीं बनानी है। तो वो भी थोड़ा बड़ा बड़ा ही होना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा है। इस तरह से बड़ी बड़ी, ये देख सकते हैं आप, 3 4 5 6 और ये 7। ये इसको और बड़ा करने के लिए इसके ऊपर हाथ फेर सकती है दोस्तों, मगर 7 से ज़्यादा जो बनड़ी होती है वो मंगोड़ी नहीं बनाती है। इस मंगोड़ी का जब वो पूट फेरे में आएगी तो इसी मंगोड़ी से जो है हम लोग सब्जी बनाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, इसी मंगोड़ी की सब्जी बनेगी। इस तरह 7 जब उसका हो जाएगा दोस्तों, तो बनड़ी को आप बोलेंगे कि बेटा इसके ऊपर इस तरह से रोली से तुम टिक्की लगा दो। इस तरह से रोली से आप उस पर से टिक्की लगवा देंगे। इसको चिरचा नहीं जाता है दोस्तों, ये जो बड़द होती है इसको इस तरह से आप टिक्की लगा कर ही हम लोग रखते हैं। इसका सब्जी बनेगा, और एक हम लोग जब ब्याह हलदार लेंगे उसमें मंगोड़ी बनेगी, उस दोनों का मिलाकर इसका सब्जी बनता है। अब ये जो 7 कोन हमारे रहेंगे उसका दोस्तों क्या होगा कि उसको भी हम लोग इस तरह से कैंची से मुँह इनका काट काट के जो बनड़ी होगी उसके हाथ में देंगे। यानी ये नहीं कि भाई 7 यहाँ कोन रखे हुए, चलो हमारा तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, कैंची से कौन काटा और लो तुम लो तुम लो तुम लो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई भी चीज़ का ब्याह शादी का बहुत वहम होता है, बहुत नियम होते हैं। बनड़ी का आप दीजिए काट कर, बनड़ी अपने हाथ से सबको कौन पकड़ाएगी, अपनी माँ को, अपनी भाभी को, अपनी जो भी बुआ चाची नानी जो भी वहाँ बैठी हुई सबको, फिर वो लेडीज़ लोग इस पर इस तरह से मंगोड़ी कोन को बनाएगी। 7 को वो जब दे देगी, वो अपना 7 मंगोड़ी बना के चुपचाप बैठ जाएगी। अब क्या है दोस्तों, ये लेडीज़ लोग का काम शुरू हो जाएगा। जो वहाँ 7 सुहागनें बैठी है वो 7 सुहागनें इस तरह से उस पर मंगोड़ी बनाएगी। अगर आपके घर में ज़्यादा लेडीज़ है तो कोई बात नहीं दोस्तों,
इसको ज़्यादा लेडीज़ भी बना सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि साथ ही बनाती है। अगर आपके घर में 7 से ज़्यादा है तो आप 7 से ज़्यादा भी बैठा सकते हैं। अच्छा है, भगवान ने आपके घर में 7 से ज़्यादा दिया। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा छोटा परिवार होता है तो 7 से कम हो जाती है, तो माँ 2 बार कर लेगी, बनड़ी तो नहीं कर सकती 2 बार, माँ 2 बार कर लेगी और जो भी लेडीज़ बैठी है वो 2 बार कर लेगी। तो उस तरह से एक बार करके फिर दोबारा करने से वो 7 सुहागनों का हो जाएगा। इस तरह से आप इस 7 कोण को यूज करके ये पूरा थाली को आप भर देंगे दोस्तों। और किसी किसी के घर में मूंग पर लिया जाता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसी तरह की आप बड़ी थाली में 1.25 किलो मूंग लिया जाता है दोस्तों। मैंने छोटी थाली में लिया है, पर ऐसे ही सैंपल आपको दिखाने के लिए। वैसे लड़की की शादी का जो ब्याह आता है वो कभी मूंग पर नहीं लिया जाता है, हमेशा मंगोड़ी पर ही लिया जाता है। लेकिन कोई कोई घर में, बहुत रेयर घरों में मूंग पर लिया जाता है, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो तो मैं आपको ये बात मतलब बता देती हूँ कि 1.25 किलो मूंग आप लेंगे और इस तरह की बड़ी थाली में फिर वो लड़की जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 बार इस तरह से करके फिर अपनी माँ को दे देगी। फिर उसकी माँ भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेगी। फिर वो दूसरी लेडीज़ को पास करेगी, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी को। करने के बाद में ये मूंग जो होते हैं वो थोड़े थोड़े हम लोग इस तरह से अपने घर में ऐसे बिखेर देते हैं, उसको हम लोग मूंग बिखेरना बोलते हैं। लेकिन ये जो है दोस्तों वो बहुत रेयर घर में होता है। अदरवाइज़ हम लोग का जो ब्याह है लड़की का वो इस तरह से मंगोड़ी पर ही लिया जाता है दोस्तों। ये जो सारे सामान रखे हुए हैं ये इस बात की सूचक है कि उस लड़की को हम लोग समझाएं कि आज के बाद तुमको नमक, आटे, दाल, नमक का भाव मालूम चलने वाला है, इसलिए हम लोगों ने ये नमक रखा है। जिस घर में तुम जा रही हो उस पर कोई भी आपदा विपदा, कोई भी बुरा संकट आएगा तो तुम इस कोयले की तरह, जैसे ये नज़र से बताता है, तुम उस घर को प्रोटेक्शन हमेशा दोगी। उस घर को जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम कभी पीछे नहीं हटोगी। और ये ताला और चाबी हम लोग इसलिए रखते हैं दोस्तों कि जिस तरह ताला लगे हुए घर के अंदर में क्या रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, कोई जान नहीं पाता है, उसी तरह उस ताले और कुंजी बनकर उस बच्ची को अपने घर में जाना है ताकि उस घर में क्या अच्छा या बुरा हो रहा है वो बात आकर वो अपने पीहर में ना बताए कि मेरे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है। इस ताले कुंजी को रखने का हमारा यही कारण है दोस्तों। मैंने अपना वीडियो बहुत अच्छे से दिखाकर और समझाने का कोशिश किया है दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, पूरे अच्छे से देखेंगे तो आपको फिर किसी का शायद हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय दादी की।